नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 21 जून 2021 सोमवार, ये जून के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है दोस्तों। और इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को व्रत या कोई पूजा कर लेते हैं तो आपको ये समझिए कि 12 महीने की एकादशी की बराबर आपको फल प्राप्त होगा। साल में 24 एकादशी आती हैं, तो इस एक एकादशी को करने से बाकी 23 एकादशी करो, उसमें जितना फल मिलता है उतना इस एक एकादशी में मिलता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है दोस्तों, इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा उपासना होती है और एक से इसका नाम ही निर्जला है। मतलब इस एकादशी को अनाज तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं पिया जाता, मतलब जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो जितना हार्ड इसका व्रत है उतना ही अधिक इसका फल भी प्राप्त होता है। ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि निर्जला एकादशी का विधि विधान से अगर व्रत और पूजा कोई करता है तो एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल होता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप जो भी दान में दे देते हैं, जैसे कपड़े दे दें, बिस्तर दे दें, या अनाज किसी को दान कर दें, या कोई भी दूध, फल वगैरह जो आपसे बन सके वो आप किसी भी जरूरतमंद को दान करेंगे तो उसका फल सिर्फ इस जन्म नहीं, आने वाले कई जन्मों तक आपको उसका फल मिलता रहेगा। तो दोस्तों, व्रत इसका आसान नहीं है, पर जो भी भक्त इस व्रत को कर लेंगे उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एकादशी को पांडवों ने भी किया था। उसमें पांडुपुत्र भीमसेन ने एक शिवलिंग की भी अपने हाथों से ही स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपकी श्रद्धा अनुसार जो आपसे बन सके, मैंने बताया है, कोई भी दान आप किसी गरीब को या जरूरतमंद को दे दें। उससे पहले निर्जला एकादशी की शाम को आपको माता तुलसी की एक छोटी सी पूजा करना है, क्योंकि भगवान विष्णु को माता तुलसी बहुत प्रिय है। इनके एक रूप सालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह का विधान भी है। तो भगवान विष्णु को, श्री हरि को माता तुलसी बहुत ही प्रिय है। और जो माता तुलसी के पौधे के पास बैठ के आपको शाम के समय ये पूजा करनी है। आपको एक घी का दीपक लगा देना है और अगर वहाँ व्यवस्था है तो वहाँ बैठ के या तो विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं है तो आपको एक मंत्र की एक माला करनी है, जो मंत्र मैं इसमें दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है और माला भी आपको तुलसी की माला लेनी है।
दोनों में से आप कोई भी एक कर लें, और ये करने के बाद आपसे जो बन सके वो कन्याओं को या किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को जो आपसे बन सके वो आप दान दे दें। दोस्तों, ऐसा आपका कोई काम नहीं है जो नहीं हो। आपके धन संबंधी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है आपको। आपके शुक्र से जुड़े हुए काम, जैसे उसमें धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, प्रेम है, संबंध है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस पृथ्वी पे आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और इस जन्म के बाद आपका अगर अगला जन्म होता है तो उसके लिए भी आपने ढेर सारा पुण्य अर्जित कर लिया। इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, स्वर्ण चांद से आपसे जो भी बन सके, ये सिंपल पूजा मैंने बताई है, कम से कम इसको तो कर ही ले। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो चलिए, इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।